फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग का यूनिट नंबर 1 जो कि है हमारा डाटा वेयर हाउसिंग। हम इसमें आपको पूरा कंटेंट दिखाएंगे जो यूनिट नंबर 1 का है, जो कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक होगा। इसमें हम पूरा डीप एनालिसिस करेंगे और सबसे ज़्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम दिखाएंगे आपको, और उसका पूरा डीप हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें है। और आपको इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय डाटा वेयर हाउस, डिस्कस इट्स की फीचर विद सीटेबल एग्जाम्पल। मतलब आपको बताना है कि जो डाटा वेयर हाउस होता है उसका मतलब क्या होता है और इसमें जो की फीचर होते हैं वो क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, सबसे पहले तो डाटा वेयर हाउस का डिफिनेशन लिखेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DW भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ए कारपोरेट इंफॉर्मेशन एंड डाटा डिराइव्ड फ्रॉम ऑपरेशनल सिस्टम एंड एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज। जो भी हमारे एक्सटर्नल डाटा सोर्स होता है कहीं से भी हम लेते हैं, या फिर ऑपरेशनल जो हमारे सिस्टम होते हैं उनके द्वारा जो डाटा डिराइव की जाती है वो हमारा क्या होती है, डाटा वेयर हाउस के अंदर होती है, मतलब उसी को डाटा वेयर हाउस बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए एक और दिया है, ये डाटा वेयर हाउस इज डिजाइन टू सपोर्ट बिजनेस डिसीजन। ये जो भी हमारे बिजनेस होते हैं ना, बिजनेस में अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो इसी के आधार पर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको 3 महीने पहले का डाटा चाहिए, 4 महीने पहले का चाहिए, 6 महीने पहले का चाहिए डाटा, की उस समय हमारे जो कस्टमर थे वो किस तरह के आते थे, तो उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं आप बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा अगला प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिया भी है डाटा कंसोलिडेशन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, डिफरेंट एग्रीगेट लेवल, मतलब अलग अलग चीज़ों में इसका यूज किया जाता है कि ताकि हम एनालिसिस कर सके कि किस तरह के कस्टमर हमारे पास आने वाले हैं। सेल्स मार्केटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसका की फीचर क्या होता है। तो यहाँ पर वाला दिया सब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब कि किस तरह का हमारा डाटा हमको चाहिए। यहाँ दिया है डाटा वेयर हाउस कैन बी यूज टू एनालाइज ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया। जैसे कि मान लीजिए कि सेल्स में डाटा चाहिए कि मार्केटिंग में चाहिए, जैसे अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग कस्टमर के लिए हमको, तो जिस तरह के कस्टमर होंगे उस तरह का डाटा हमको चाहिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा हो गया। इसके बाद दिया है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर मतलब क्या होता है, ये डाटा वेयर हाउस इंटीग्रेट डाटा फ्रॉम मल्टीपल डाटा सोर्स, मतलब अलग अलग सोर्स से क्या कर सकते हैं, डाटा को हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे हम एक एनालिसिस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ए है और बी है, ठीक है। ये जब स्टोर करे डाटा ना तो ये अलग अलग वे में स्टोर करेगा, ठीक है, मतलब अलग अलग डाटाबेस में। मगर जो डाटा वेयर हाउस होता है उसमें क्या होता है, जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं ना वो एक कॉमन फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। यही वजह है कि हम उसका एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा दिया है टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल डाटा इज केप्ट इन ए डाटा वेयर हाउस। जितने भी हिस्टोरिकल डाटा होते हैं हमारे, मतलब कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल पहले का डाटा, उसको क्या किया जाता है, डाटा वेयर हाउस में रखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 3 महीने डाटा चाहिए, 6 महीने का चाहिए, 12 महीने का चाहिए, तो आपको डाटा वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि टाइम वेरिएंट। और दूसरा तीसरा नेक्स्ट ये हमारा है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, इट इज आल्सो नॉन वोलेटाइल मींस प्रीवियस डाटा इज नॉट इरेज। मतलब इसमें ये होता है ना कि आप जो भी डाटा स्टोर होगा वो उड़ाया नहीं जाता है, ठीक है, वैसे ही वैसे ही रहता है, क्योंकि ये कभी भी यूज किया जा सकता है। एक होता है फिर डाटा ग्रेनुलरिटी। इसका मतलब क्या होता है, डाटा ग्रेनुलरिटी कैन बी डिफाइंड एज द लेवल ऑफ डिटेल्स ऑफ डाटा। इसका जो OLTP होता है ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल जो प्रोसेसिंग होता है, उसमें क्या होता है, इसका यूज किया जाता है कि हम कैसे हम जो मैक्सिमम सेल होता है या फिर मैक्सिमम जो हमारा सेलिंग विलिंग का जो प्राइस या प्रोडक्ट होता है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 1.2। और ये अब यहाँ पर बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ पे दिया है कि हमारा डाटा वेयर हाउस होता है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा नहीं है क्वेश्चन ही, तो यहाँ पे देखेंगे दिया है डाटा वेयर हाउस डाटाबेस। द डाटाबेस इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द RDBMS। इसमें क्या होता है, RDBMS जो होता है ना, रिलेशनल डाटाबेस टेक्नोलॉजी, उसका क्या होता है, यूज किया जाता है। ड्यू टू सम कंस्टेंट डिफरेंट अप्रोच टू डाटाबेस आर यूज्ड। और कुछ कंस्टेंट भी इसमें यूज किया जाता है, जैसे RDBMS आर डिप्लॉयड इन पैरेलल इन अलाउ स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब होता है कि जो भी हमारा डाटाबेस को बढ़ाना हो, मान लीजिए बहुत ज्यादा यूजर आ गए तो हमको स्केल अप स्केल डाउन करना होता है, ठीक है। तो उस तरह का क्या कर सकता है, यह परमिशन अलाउ करता है हमारा। न्यू इंडेक्स स्ट्रक्चर आर यूज टू बाईपास रिलेशन टेबल एंड इम्प्रूव स्पीड। इससे क्या होता है, हमारा स्पीड जो होता है वो इम्प्रूव हो सकता है। इसमें इसके बाद दिया है मल्टी डायमेंशन डाटाबेस ड्यू टू ओवरकम एनी लिमिटेशन ड्यू टू रिलेशन डाटा मॉडल। देखिए इसमें अगर मान लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा डाटा आ रहा है तो उसको क्या करेगा, ये मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा स्पीड मतलब काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया यहाँ पे, ये हमारे सब क्या है, कंपोनेंट है। पहला डाटा वेयर हाउस डाटाबेस, मतलब कि डाटाबेस को क्या क्या मतलब कैसे स्टोर करेंगे उसको। एक उसके बाद आपका आता है ETL टूल। ETL टूल क्या होता है, ये आपको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे सोर्स होता है हमारा क्लीन अप करने का या फिर ट्रांसफॉर्मेशन करने का, ETL टूल्स। यहाँ पे दिया रिमूव अनवांटेड डाटा फ्रॉम। इसके इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास अनवांटेड डाटा होंगे ना उसको क्या करेगा, हमारा उड़ा देगा ही, ठीक है, ऑपरेशनल डाटाबेस से इसको उड़ा देता है। फिर ये है कन्वर्टिंग टू कॉमन डाटा नेम्स एंड डेफिनेशन। उसके बाद ये स्टेबलिशिंग डिफॉल्ट फॉर मिसिंग डाटा, जो भी मिसिंग डाटा होंगे उसको क्या करेगा, या स्टेबलिश करेगा।
ये हमारा होता है ETL टूल का फायदा ये है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर दिया है, इन्फॉर्मेशन फ्लो ऑफ ए डाटा वेयर हाउस, ऑपरेशन डाटा सोर्स वन और फिर यहाँ पर दिया है टू करके बहुत सारी चीजें ऐसे एन करके है। फिर इसको कैसे इनफ्लो होगा, कैसे आउटफ्लो होगा, ये मेटा फ्लो है। एक मेटा डाटा होता है जो डाटा के बारे में बताता है कि कौन सा डाटा कहाँ स्टोर हमारा है, कैसे है, ठीक है। उसके बाद डिटेल डाटा होता है, लाइटली समराइज, ये सब पढ़ सकते हैं कि समराइज मैनेजर है। फिर आउटफ्लो मैनेज होता है हमारे यहाँ, हैवीली समराइज डाटा होती है। सब अलग अलग कंप्यूटर से देखिए यहाँ पर क्वेरी भेजा गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए एक OLAP होता है, ऑनलाइन जो होता है हमारा एनालिटिकल प्रोसेसिंग यहाँ हो रहा है। फिर डाटा माइनिंग टूल होता है, ये सारे के सारे सब क्या होते हैं इसी के अंदर आते हैं। फिर हमारे यहाँ पे दिया है, ये देखिए मेटा डाटा बताया कि मेटा डाटा क्या होता है। जो होता है डाटा है, बहुत डाटा होता है, जो डाटा है स्टोर होता है हमारा, वो उसके बारे में बताता है। जैसे आप दिखा रहा है, इट यूज फॉर बिल्डिंग, मेंटेनिंग, मैनेजिंग एंड यूजिंग द डाटा वेयर हाउस। कैसे डाटाबेस का मैनेज हो रहा है, कैसे मतलब मेंटेन हो रहा है, कैसे बिल्ड हो रहा है, उसके बारे में बताता है। एक्सेस टूल क्या होता है, यह डिवाइडेड इनटू 4 में, 4 कैटेगरी में बांटा गया है हमारा ये। एक होता है क्वेरी एंड रिपोर्टिंग टूल में, एक होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल में, एक होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस टूल में, एक उसके बाद से डाटा माइनिंग टूल में। इन चारों में क्या होता है हमारा यूज होता है और 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। इसके बाद हमारे लिए डाटा वेयर हाउस बस आर्किटेक्चर। इसमें कौन कौन से आते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, तो हमारा देख सकते डाटा वेयर हाउस बस डिटरमाइन द फ्लो ऑफ डाटा इन आवर वेयर हाउस। इसमें आपका डाटा फ्लो जो होता है हमारा वो होता है इनफ्लो में होता है, आउट फ्लो में होता है, डाउन फ्लो में होता है, आउटफ्लो में होता है और मेटा फ्लो में होता है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया भी है इसमें। फिर ये हमारा दिया है 1.3 जो हमारा दिया है, उसमें क्या है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिल्डिंग एंड डाटा वेयर हाउस। इसमें क्वेश्चन बहुत कम है, बट क्या है ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं और यही दिक्कत है इसमें, बाकी कुछ और दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, बस कंसेप्ट पता करना है क्या क्या चाहिए इसमें। इसमें क्या करना है, अगर कंपोनेंट पूछे तो आपको क्या करना है, डाटाबेस बना देना है और एक ETL टूल के बारे में लिख देना है और बाकी यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देना हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बारे में लिख देना है कि कौन कौन चीज हम जो यूज कर रहे हैं उसका क्या क्या मतलब है। फिर यहाँ देखिए बिल्डिंग डाटा वेयर हाउस कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे, तो डाटा वेयर हाउस कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, फॉलोइंग स्टेप शुड बी अडेप्टेड टू बिल्ड सक्सेसफुल। कैसे बनाएंगे, तो पहला हमारा होता है बिजनेस कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब कि हमको जो भी डाटाबेस बनाएंगे हम यहाँ पे, तो दो तरह से अप्रोच होगा, एक होगा टॉप डाउन अप्रोच, एक होगा बॉटम अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे दिया टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच डाटा वेयर हाउस इज बिल्ड फर्स्ट। पहले क्या होता है हमारा डाटा वेयर हाउस पहले बनाया जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद डाटा मार्ट आर देन क्रिएटेड फ्रॉम द डाटा वेयर हाउस। उसके बाद क्या होगा, डाटा मार्ट हमारा क्रिएट होगा। इसमें क्या था बाटा उल्टा जस्ट होता है, इसके पहले क्या होगा डाटा मार्ट हमारा क्रिएट होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा डाटाबेस बिल्ड होगा, बस ये हमारे दोनों मंत्र है। फिर हमारे यहाँ पे ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल इशू होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। एक है डिजाइन कंसिडरेशन, इसमें क्या होता है, इसमें दिया है देयर आर सेवरल पॉइंट रिलेटेड टू डाटा वेयर हाउस डिजाइन। एक होता है डाटा कंटेंट और उसके बाद यहाँ पढ़ सकते हैं मेटा डाटा, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो पढ़े हैं डाटा कंटेंट क्या होता है, जो भी हम डाटा हम लेते हैं किसी भी सोर्स से, वो हमारा डाटा कंटेंट होता है। फिर मेटा डाटा क्या होता है, हमारा डाटा के बारे में जो बताता है वो डाटा मेटा डाटा होता है। फिर एक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मतलब डाटा आप कहाँ कहाँ किस किस सर्वर पे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सर्वर पे क्या कर सकते हैं, मतलब इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद हमारा आता है टूल्स। टूल्स में क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे डाटा को हम क्लीन अप करना है, डाटा को मूवमेंट करना है, यूजर का क्वेरी लिखना है, रिपोर्ट करना है, डाटा एनालिसिस करना है, तो उसमें क्या करें हम टूल्स का यूज करेंगे। फिर एक होता है परफॉर्मेंस कंसल्टेशन। इसमें क्या होता है, ये हमारा एक आइडिया बताता है जो कि हमारा वेयर हाउस में होता है, तो उसके बारे में कैसे परफॉर्मेंस करेगा हमारा डाटा। ये होगा डिजाइन कंसल्टेशन, एक होगा बिजनेस कंसल्टेशन। उसके बाद आता है हमारा टेक्निकल कंसल्टेशन। टेक्निकल कंसल्टेशन में क्या होता है, ए नंबर ऑफ टेक्निकल इशू आर टू कंसिडर व्हेन इंप्लीमेंटिंग एंड बिल्डिंग ए डाटा वेयर हाउस सिस्टम। इसमें दिया है हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, मैंने किस तरह का हार्डवेयर आप यूज करेंगे। उसके बाद दिया है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे आप कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होते हैं तो उसको एनालिसिस कैसे करेंगे आप। उसके बारे में होता है हार्डवेयर कौन सा सपोर्ट करेंगे, कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेरी होंगे, बहुत सारे वहाँ पे आएंगे डाटा, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में हार्डवेयर प्लेटफॉर्म यूज होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे है नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन कंसेप्ट, आप कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो आपने डाटाबेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। पहले बिजनेस आपने देखा बिजनेस कंसल्टेशन क्या है, उसके बाद आपने डिजाइन कंसल्टेशन देखा क्या है, उसके बाद से देखा टेक्निकल मतलब इश्यू क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, तो पहले आप एक्सेस टूल यूज करोगे, जिससे कैसे रैंकिंग करेगा, कैसे स्टैटिकल एनालिसिस होगा हमारा डाटा का, ठीक है। कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको कैसे क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको माइग्रेट कैसे करेंगे, उसके बारे में होता है। फिर ये होता है डाटा प्लेसमेंट स्ट्रेटजी होता है हमारे। उसके बाद से यहाँ आप देख सकते हो मल्टीपल सर्वर्स से हमारा डाटा क्या होता है हम यहाँ पे लेते हैं। फिर ये मेटा डाटा, इस डाटा है वो डाटा, ये क्या करता है, हम डाटा बताता है हमको इस डाटा के बारे में यहाँ पे। इट मीन से डिस्क्रिप्शन कंटेक्स्ट ऑफ डाटा, ये सारी चीजें होती है, हेल्प करता है हमको ऑर्गेनाइज करने के लिए, फाइंड करने के लिए जो भी हमारा डाटा होती है उसको, ठीक है। ये सब चीजें हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है, एनुमरेट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मैपिंग
वेयर हाउस इन ए मल्टीपल प्रोफेसर आर्किटेक्चर। मल्टीपल प्रोफेसर आर्किटेक्चर क्या होता है बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे तो वही दिया है कि डाटा वेयर हाउस का क्या आर्किटेक्चर है, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, बट आंसर एक ही इसका है। तो यहाँ पे दिया है कैसे स्टेप्स यहाँ पे होंगे। तो पहले यहाँ पे दिया रिलेशन डाटाबेस। तो रिलेशन डाटाबेस जानते हैं डाटाबेस का वो यूज होता है जो रिलेशन होता है हमारा आरडीबीएमएस को उसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे दिया है लीनियर स्पीड अप और एक होता है लीनियर स्केल अप। दो तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को, ठीक है। इसमें क्या होता है ये हमारा जो हमारा रिस्पांस टाइम होता है उसको क्या करता है मतलब बहुत रिड्यूस कर देता है ये वाला जो होता है। और ये क्या करता है डाटाबेस इंक्रीज कर देता है जो भी हमारा रिक्वेस्ट होता है। और यहाँ पे दिया टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब टाइप होते हैं कौन कौन होता है। पहला हमारा दिया है यहाँ पे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल पैरेललिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है डिफरेंट जो सर्वर होते हैं या जो थ्रेड होते हैं या प्रोसेस होते हैं वो क्या करते हैं हैंडल करते हैं मल्टीपल रिक्वेस्ट को सेम टाइम पे, ठीक। उसके बाद दिया वर्टिकल पैरेललिज्म दिया है, दिस फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म डिकम्पोज द सीरियल SQL क्वेरी, जैसे कि आप स्कैन ज्वाइन सॉर्ट इन सब का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पांस टाइम ऊपर दिखाया है, बाकी यहाँ पे केस वन कौन कौन से केस में क्या क्या होगा जैसे आपका यहाँ पे सीरियल टीवी में से, फिर हमारा हॉरिजॉन्टल दे दिया है, फिर वर्टिकल दिया है, ये सब सारी चीजें इसमें। तो उसके बाद दिया डाटा पार्टीशनिंग कैसे करेंगे, इसी के अंदर ही हमारा आता है सब। डाटा पार्टीशनिंग में क्या होता है, डाटा पार्टीशनिंग एक की कंपोनेंट होता है जो क्या करता है हमको पैरेलल जो भी डाटाबेस में एग्जीक्यूशन होता है उसके बारे में बताता है हमारा रैंडमली, ठीक है। तो रैंडम पार्टीशनिंग कैसे होगा ये इंक्लूड करता है हमारा जो भी स्टिफिंग होता है अक्रॉस मल्टीपल डिस्क ऑन द सिंगल सर्वर पे काम करता है, ठीक है। इंटेलिजेंट पार्टीशनिंग क्या होता है हमारा ये एज्यूम करता है कि वेयर स्पेसिफिक रिकॉर्ड इज लोकेटेड डज नॉट वेस्ट टाइम सर्चिंग फॉर इट अक्रॉस ऑल। जितने भी हमारे डिस्क होते हैं सभी डिस्क में क्या करता है ये यूज होता है हमारा इंटेलिजेंट पार्टीशनिंग। उसके बाद होता है हैश पार्टीशनिंग, मैंने कितने तरह से पार्टीशन कर सकते हैं डाटाबेस में। रैंडम करेंगे तो सिंगल सर्वर पे काम करेगा वहाँ पे, इंटेलिजेंट करेंगे थोड़ा सा उसमें टाइम फर्चिंग का थोड़ा वेस्ट होता है उसमें। हैश हैश में क्या होता है हैश एल्गोरिथम का यूज किया जाता है पार्टीशनिंग में। उसके बाद एक होता है की रेंज होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्कीमा पार्टीशनिंग होता है, स्कीमा कैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे जैसे डिस्क के अनदर लेवल पे होते हैं जो हमारा डिफरेंट लेवल पे। उसके बाद होता है यूजर डिफाइंड पार्टीशनिंग होता है हमारा यहाँ पे जो कि डिफाइंड एक्सप्रेशन होता है। उसके बाद हमारा दिया है डाटाबेस आर्किटेक्चर ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। देयर आर 3 डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल्स फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। तो 3 तरह के डीबीएमएस आर्किटेक्चर होते हैं हमारे यहाँ पे जो कि हमारा होता है। एक होता है शेयर्ड मेमोरी और शेयर्ड एवरीथिंग आर्किटेक्चर, एक होता है हमारा शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर और एक होता है शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। तो तीनों अलग अलग होते हैं। तो 3 तरह के पैरेलल प्रोसेसिंग यूज मतलब प्रोसेसिंग जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। इसमें मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट जो मेमोरी होती है उसका यूज किया जाता है। इसे देख सकते हैं यहाँ पे इंटरकनेक्शन यहाँ बनाया गया है नेटवर्क को, फिर हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लिया है एक एक करके। उसके बाद हम लोकल मेमोरी इसको डाटा को लेके आएंगे, उसके बाद ग्लोबली शेयर मेमोरी मिल जाएगा। उसके बाद हमारा की नीचे ये आता है डाटाबेस में, ये हमारा वो शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर हो गया। उसके बाद हमारा होता है क्या शेयर डिस्क आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है इसमें डिस्क का यूज किया था जैसे कि ग्लोबली देख सकते हैं यहाँ पे सेम इसी की जैसा ये भी आर्किटेक्चर है, थोड़ा मिला जुला इसका है। यहाँ इंटरकनेक्शन नेटवर्क फिर प्रोसेसर लगाया गया यहाँ पे, लोकल मेमोरी लगाया गया, फिर ग्लोबल शेयर नेटवर्क डिस्क सिस्टम होता है हमारे यहाँ पे ऐसे है। तो शेयर नथिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंट है, उसे देख सकते हैं थोड़ा सी भाई में उसका बीच में जो चीजें हैं वो एक चीज नहीं है, बाकी सारा चीजें इसमें है, ठीक है। प्रोसेसर यूनिट है, फिर लोकल यूनिट है और मेमोरी है और सब सारी चीजें यहाँ पे। फिर हमारे यहाँ पे पैरेलल डीबीएमएस फीचर है हमारा, यहाँ देख सकते हैं कि कैसे पैरेलल काम करेगा। तो पैरेलल इन्वायरमेंट है, फिर हमारा पैरेलल मैनेजमेंट टूल है, फिर प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है। डीबीएमएस ऑपरेशन करेंगे, ऑप्टिमाइज इंप्लीमेंटेशन करेंगे, एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी होगा। फिर अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है एडवांस डाटाबेस इंडेक्सिंग यूज किया जाएगा, ठीक है। मल्टी डायमेंशन डाटाबेस होता है, स्पेसिफाइड आरडीएमएस होता है। पैरेलल डीबीएमएस में क्या होता है हमारा ओरेकल का यूज किया था हमारे यहाँ पे, इन्फॉर्मिक्स का यूज किया था, आईबीएम होता है, साइबेस होता है हमारा इसमें यूज किया था इसका। डिफाइन डाटा वेयर हाउस क्या होता है कि इसमें कैसे आप डिफाइन करेंगे डाटा वेयर हाउस को ये भी देखना आपको जरूरी है। तो क्या है उसके स्ट्रेटजी आप लेंगे डाटाबेस में, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेटजी हम यहाँ पे होगा उसको देखेंगे यहाँ पे। तो पहले आपको एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को भाई कि हम कौन सा डाटाबेस यूज कर रहे हैं। जैसे वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट यूजर वांट, यूजर क्या चाहता है, ठीक है। बिकॉज प्रोवाइड डाटा वेयर हाउस सिस्टम टू प्रोवाइड डिसीजन मेकर द क्रिएट टाइमली इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेक द राइट चॉइसेस। मतलब इसमें क्या होता है हम जो भी डिसीजन मेकर जो होते हैं वो चूंकि इसका डाटा यूज करेंगे तो आपको अच्छे से इसका यूज करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा खुद को इसमें। फिर दिया डिटरमाइन बिजनेस रिक्वायरमेंट, मतलब बिजनेस में कौन सा रिक्वायरमेंट है, किसकी जरूरत है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये डाटा क्यों यूज किया जाए, किसके लिए यूज करें, मतलब कौन करेगा, कैसे हम यहाँ पे सेविंग टाइम करेंगे डाटा को कलेक्ट कर हम यहाँ पे। उसके बाद दिया मेक ए टाइम लाइन। टाइम लाइन क्या होता है ब्रेकअप बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है हमारा मेंशन अबाउट इनटू 2-3 मंथ्स इंक्रीमेंटल डिलीवरी। फिर चूजिंग आर्किटेक्चर होता है हमारा यहाँ मेथोडोलॉजी करके।
ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे 1.6 दिया है व्हाट इज डाटा वेयर। डाटा वेयर हाउस होता क्या है, अभी आपने पढ़ा था तो वो कर ही लेंगे। अब यहाँ डिफरेंस बताना है कि डाटाबेस, डाटा वेयर हाउस और डाटाबेस में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दिया इन्वॉल्व्स हिस्टोरिकल जो प्रोसेसिंग होता है हमारे इन्फॉर्मेशन को, उसके बारे में है। ठीक है, ये मतलब हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रखता है। और ये क्या करता है, डे बाई डे क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। ये क्या करता है, एनालाइज करता है बिजनेस को। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारा रन करता है बिजनेस को। ठीक है, जो भी बिजनेस में जो भी चीज़ें होती हैं उसको एनालिसिस करने में काम आता है। और ये क्या, बिजनेस इसे चलाया जाता है। ये फोकस इन्फॉर्मेशन आउट, ये इन्फॉर्मेशन का आउटपुट बताता है। और ये क्या करते हैं, फोकस करता है डाटा पे, डाटा कहाँ से बना रहा है। जो भी हिस्टोरिकल डेटा होती है उस पर काम करता है, और एक करंट डेटा होती है उस पर काम करती है, बस खत्म। उसके बाद ओ एल टी पी ओ एल एफ के बारे में बताना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा मेरा यूनिट। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बेसिक चीज़ें ये जो हमारा मेन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे फिर से ऊपर आते हैं और देखते हैं क्या है ओ एल टी पी ओ एल एफ क्या है। ओ एल पी मतलब होता है ऑनलाइन एनालिसिस, जो होता है हमारा एनालिटिकल यहाँ पे। ठीक है, और प्रोसेसिंग सेम यहाँ पर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग हो जाएगा, बाकी सब सेम ही है। जो भी ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, ये क्या होता है, क्वेरी प्रोसेसिंग में इसका यूज किया जाता है, इसका यूज कब किया था, ट्रांजेक्शन में यूज किया था। ये क्या करता है, हिस्टोरिकल जो भी डाटा होती है उसको स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है हमारा, जो भी करंट डाटा होती है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। ये एनालिसिस डिजाइन में काम आता है और हमारा एप्लीकेशन चलाने में काम आता है। रियल टाइम प्रोसेस होता है, ओरिजिनल प्रोसेस होता है। ये सब चीज़ें इसमें बाकी सब देख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ये थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा ये फास्ट होता है। स्लो इसलिए होता है कि वो बहुत सारा डाटा लिया रहता है, कई कई महीने का, कई कई साल का डाटा इसमें होता है, एनालिसिस करने के लिए होता है। और ये थोड़ा सा एक साल का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इसमें उड़ा भी दिया जाता है डाटा बहुत सारा। ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है, मार्केट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, मार्केट में कौन सा डाटा कब चलाना है इसके लिए होता है, ये कस्टमर कब उसको नीड है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं रिपोर्टिंग मैनेजर भी, ऑपरेटर भी होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसका 1.8 मेटा डाटा जो होती है क्या होता है और किसको कैसे, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कैसे मल्टी डायमेंशन डाटा हम यूज करेंगे, उसके बारे में है। तो मेटा डाटा क्या होता है, हमारा कोई भी हम डाटा के बारे में बता दिया, आपने पढ़ा है उसको, कॉलेज वाला ही सेम कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होता है मेटा डाटा का, तो इसे ये होता है कि हम यहाँ पे मेटा डाटा ड्राइव्स डाटा वेयर हाउस प्रोसेस। दिया मेटा डाटा गिव्स यूजर टू द मीनिंग ऑफ ईच डाटा एलिमेंट। मतलब हर, मतलब प्रत्येक डाटा एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, वो देता है, मीनिंग देता है हमारा, स्टेब्लिश करता है हमारा कंटेक्स्ट फॉर डाटा एलिमेंट को। फिर दिया मल्टी डायमेंशन डाटा क्या होता है, मल्टी डायमेंशन डाटा मॉडल स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ डाटा क्यूब। डाटा क्यूब में क्या होता है हमारा, ये देता है हमारा डाटा। उसके बाद से क्या करता है, हमारे यहाँ पर दिया है कि डाटा क्यूब अलाउ टू डाटा व्यूड इन मल्टीपल डायमेंशन। मतलब डाटा व्यू जो होता है, क्यूब होता है एक यहाँ पे। ठीक है, उसमें क्या करता है, उस फार्म में डाटा को स्टोर करने का काम करता है। तभी आपको दिखा रहा हूँ डाटा क्यूब कैसे ऐसे होता है। इस फार्म में क्या करता है, डाटा हमको स्टोर करता है, ये उसके लिए दिया है हमारे यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हैं मल्टीपल डायमेंशन जो होती है डाटा मॉडल होती है, वो प्रोवाइड करती है। और दोनों ही में करेंगे हम, डाटा को स्टोर भी करती है और बिजनेस को एनालिसिस भी करती है, दोनों ही काम करती है। और इसमें हम तीन तरह के मॉडल यूज करते हैं, एक होता है स्टार मॉडल, एक होता है स्नो फ्लैक स्क्यू मॉडल, और एक होता है फैक्ट कंस्टेंटलेस। यहाँ पे दिया है, पहला बताना है कि डाटा क्यूब के बारे में बता, डाटा क्यूब क्या होता है। डाटा क्यूब क्या होता है, एक मेथड होता है जिसमें क्या होता है, हम डाटा को स्टोर करते हैं किसमें, मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में। इट इज स्ट्रक्चर दैट इनेबल ओएलएपी। और इसमें क्या होता है, ओएलएपी को क्या कर सकता है, हम अचीव करने में इसको मदद करते हैं। फिर डाटा क्यूब क्या होता है, मेनली जो होता है कैटेगराइज होता है दो पार्ट में, एक होता है मल्टी डायमेंशनल डाटा क्यूब, एक होता है रिलेशन डाटा क्यूब। और उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा डाटा क्यूब का इंपोर्टेंस होता है, किससे कंसेप्ट क्या होता है, जैसे स्लाइसिंग होता है, रोटेटिंग होता है और डाइसिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया वी हैव डाटाबेस दैट कंटेंट ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग कंपनी सेल्स। जो भी कंपनी का सेल्स होता है और जो भी डाटा होता है सब इसी के फार्म में क्या होता है, स्टोर किए जाते हैं, ताकि बाद में हम यहाँ पे प्रोसेसिंग कर सकें। देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली, नोएडा, हरियाणा और मेरठ सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे प्रोफेस वन करके पार्ट वन करके हम यहाँ पे एक एक छः छः महीने का डाटा क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हमारा एक्सप्लेन विद डाटा डायग्राम, स्टार, स्नो फ्लैग, फैक्ट। इन तीनों के बारे में बताना है आपको क्या क्या चीजें होती है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा क्या होता है, सिंपलेस्ट डाटा वेयर हाउस होता है, जो कि स्कीमा होता है हमारा, जो कि स्टार स्कीमा होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सिंपल होता है। हमारा स्टार स्कीमा क्या होता है, स्टार जैसे होता है, इसलिए इसको स्टार स्कीमा बुलाया जाता है। यहाँ पे स्टार स्कीमा कंसिस्ट ऑफ डाटा फॉर्म ऑफ फैक्ट एंड डायमेंशन। द फैक्ट टेबल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ स्टार एंड पॉइंट्स ऑफ द स्टार आर द डायमेंशन टेबल। इन स्टार स्कीम ऑफ फैक्ट्स जो भी हमारा दिया है यहाँ पे कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो भी डाटा होती है ना उसको क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। इसका जो मेन करेक्टर होता है हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है। स्मॉल नंबर ऑफ डाटा टेबल को क्या करता है, ज्वाइन करता है हमारा। उसके उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कैसे दिया है, हमारे यहाँ पे क्या किया, एक टेबल बना दिया हमारे यहाँ फैक्ट टेबल बनाया है, उसमें सेक्स जो भी होता है की, उसका टाइम, उसका मतलब जो भी हमारा जेंडर है उसका की है। और वहाँ पे प्रोफेशन की, फिर उसको क्या डायमेंशन बनाया, फिर यहाँ पे उसको भी की में लिखा है, फिर एक और की बनाया है, ऐसे करके मतलब इसने बनाया है। ये सेम इसी की जैसा, ये भी थोड़ा सा इसमें ज्यादा लगा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका, जो स्नो फ्लैक होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसके।
और कुछ ज़्यादा इसमें इसमें भी सेंट्रलाइज सारी चीज़ें होती हैं, डाटा जो भी होती है हमारे यहाँ पे। यहाँ इफेक्ट जो हमारा होती है कंस्टेंट हमारा होती है शेयर मेन डायमेंशन जो होती है वो सोनो फ्लैग होती है हमारी यहाँ पे। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कैसे डाटा हमारा स्टोर होता है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन ये सब उसी के अंदर स्टोर होती है हमारे यहाँ पे। स्टार स्कीमा फैक्ट कंसंट्रेशन के अंदर जो होती है हमारी। उसके बाद हमारे दिया स्टार स्कीमा क्या होती है, हमारी डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाई ओनली वन टेबल। केवल एक टेबल में यूज किया था, इसमें क्या होता है बहुत सारे मल्टीपल फैक्ट टेबल इसमें यूज किया था फैक्ट कंसंट्रेशन में। देख सकते हैं यहाँ पे एक के बाद एक टेबल यहाँ पे लगे हुए हैं, भी इसमें ये ऐसा यूज किया था। तो वैसे 11 नंबर है, इसमें भी टेबल वाला ही है तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। फिर हमने यहाँ 12 नंबर दिखा दिया है, यहाँ दिया है कि डाटा जो कंसेप्ट होता है जो हायरार्की होती है उसके बारे में बताना है क्या क्या होती है। इसमें क्या होता है कि कंसेप्ट हायरार्की रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एलिमेंट इन सच वे दैट दे कैन रिलेट टू ईच अदर जैन वन अबव अनदर वन बिलो अनदर। मतलब एक पर एक, जैसे ईयर मंथ डे वीक, जैसे मान लो आपको ईयरली डाटा चाहिए या फिर मंथली चाहिए फिर डे चाहिए फिर वीकली चाहिए, तो उस तरह से बैलेंस करके चलता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा टॉपिक जो कि हमारा है यूनिट नंबर 1। बाकी के यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही।